तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के फॉर्म में करेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरते टाइम जो है बहुत सारी मिस्टेक मतलब गलतियां जो है वो कर दी हैं। तो आप जो है किस तरीके से करेक्शन करेंगे अपने फॉर्म में और कब से जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर गलतियों में सबसे पहले आप यहाँ पर गलती सीटेट सर्टिफिकेट वाला देख सकते हैं। जैसे फॉर्म में आपके बोला गया था कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डालिए और फिर उसका इशू डेट जो है आपको डालना था, फिर उसके बाद जो है आपको पीडीएफ जो है अपलोड करना था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया कि जो आपका सीटेट का मार्कशीट होता है उसका इन लोगों ने सीरियल नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद जो है इशू डेट, हालांकि सीटेट का सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन जो आपका पीडीएफ वाला था उसमें इन लोगों ने क्या किया कि सीटेट की मार्कशीट का जो है आपने पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि यदि आप ऐसा किए हैं तो आप गलत किए हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया आपकी पहली गलती। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे आपने फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक किए हैं। तो बेसिकली कब से जो है आप करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। और यहाँ पर एक जो आपका सबसे बड़ा डाउट है पेमेंट वाला, कि आपका पेमेंट हो गया है, मतलब आपने क्या किया कि आपने फाइनल जो है आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिया है। अब तो उसके बाद जो है आप किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में क्या दिया गया है, और जो आपका फॉर्म होता है कहां से जो है आपको करेक्शन या फिर एडिट वगैरह करना है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है वो यहाँ पर डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म होगा जहाँ पर आपको करेक्शन करने का या फिर कैंसिल करने का दिया रहेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ऊपर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की जो है आपकी विवरणी भरने के बाद जो है एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी जानकारी में जो है आप एडिट करने का मतलब उसमें जो है आप करेक्शन करने का आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रावधान रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन का जो आपका डिटेल है, मतलब वो जो है आपने वहीं तक भरा हो तभी जो है आप एडिट कर सकते हैं। और आपने यदि पेमेंट कर दिया हो तो पेमेंट करने के बाद जो है आप एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद भी जो है आपके पास एक ऑप्शन बचता है, तो वो जो है वो हम आपको ऊपर जो है वो दिखाने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि पेमेंट के उपरांत जो है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी आवेदन में जो है वो की गई प्रविष्टि में एडिट का जो है कोई प्रावधान नहीं होगा। मतलब आप पेमेंट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है आप किसी भी प्रकार का जो आपका आवेदन वगैरह है उसे आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप सोचते हैं कि हमारे फॉर्म में गलती हो गया है और आपने बहुत सारे मिस्टेक वगैरह कर दिए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है आपका जो फॉर्म है उसे जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। और फिर कैंसिल करने के बाद जो आपका वही मोबाइल नंबर है और वही ईमेल आईडी है उससे जो है आप फिर से दोबारा जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपने पेमेंट किया है वो आपका पेमेंट जो है वो रिफंड नहीं होगा। तो आपने वहां देखा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 17वें पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर 17 नंबर पे बोला गया है कि आवेदक द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रविष्टियां हैं, मतलब जो कुछ भी डिटेल वगैरह मांगा गया है उसे जो है आपको सावधानी से भरना है। भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या फिर सुधार जो है आपका मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए जो आवेदक है, मतलब जो आपके कैंडिडेट हैं, वही जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। ये आपका यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। भविष्य का मतलब क्या है कि फॉर्म भरने के बाद जो आपका लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट के बाद भी जो है आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन या फिर सुधार, मतलब मेन यहाँ पर यह है कि करेक्शन करने का जो है वो आपको मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपके करेक्शन करने को लेकर है और जो आपका पेमेंट हो गया है उसके बाद जो है आपका क्या आगे का प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपके डिटेल वगैरह आते हैं वो जो है आपने जो है फाइनल सबमिट कर लिया हो, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया हो। फिर उसके बाद जो आपके पास ID मिलता है उससे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर 2 सेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। यहाँ पर आप पहले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि क्लिक हेयर पेमेंट, मतलब आपको जो है यहाँ पर इसके थ्रू जो है आपको पेमेंट करना है। लेकिन जस्ट उसके आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि अपडेट योर अपडेट योर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी आपने फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक किया हो या फिर जो है आपने गलतियां की हो तो आप जो है यहाँ पर इसके माध्यम से जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आप यदि पेमेंट नहीं किए हैं तब, यदि आप पेमेंट कर दिए हैं तो ये जो आपका करेक्शन करने वाला है और ये जो आपका पेमेंट वाला है, नॉर्मल सी बात है, आपने पेमेंट कर दिया है तो ये तो आपका हट जाएगा। और पेमेंट करने के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन करने का नहीं मिलेगा तो आप इसे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो आपके दोनों पास ऑप्शन है ये आपका जो है वो हट जाएगा और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इसके बगल में जो है आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। कैंसिल रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है, और कैंसिल रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर डेट भी दिया गया है कि जब आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मतलब 12 जुलाई 2023, उससे पहले जो है आपको यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, मतलब आप जो है वो कैंसिल रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो है आपने पेमेंट भी कर दिया और पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर लगता है कि हमारे फॉर्म में जो है बहुत सारे मिस्टेक हुआ है और एक तरीके से जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है ये आपका मतलब आप इसे फ्यूचर समझते हैं, थोड़ा सा भी आप रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कैंसिल
कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंसिल रजिस्ट्रेशन जैसे आप करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म भरा है वो आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपने प्रीवियस पेमेंट विल बी नॉट बी रिफंडेड, मतलब जो आपने पेमेंट करके फाइनल आपने फॉर्म जो है सबमिट किया था तो आपका पेमेंट जो है वापस रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या, आपका जो पेमेंट लगा है उसका जो है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा यदि आप कैंसिल करते हैं तब। तो यहाँ से जो है आप इस तरीके का आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यदि जो यहाँ पर आपका फॉर्म भरते टाइम जो आपका पेमेंट लगा है, आप यदि चाहते हैं कि छोड़िए हटाइए पेमेंट लग गया है कोई दिक्कत नहीं, हमारे फॉर्म में जो है बहुत सारे मिस्टेक हुआ है, आपको लगता है कि हमें भविष्य में जो है वो दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से कैंसिल जो है आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको पैसा जो है यहाँ पर आपको डबल जो है वो लग जाएगा। फिर कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने के बाद जो आपका मेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है उसी से जो है आप फिर से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भरिए, फिर जो है आप फॉर्म भरने के बाद जो है आप पेमेंट कर दीजिए। फिर जो आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो पासवर्ड मिलेगा वही जो है आपका मेन रहेगा। देखिए यहाँ पर भले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके तरफ से बोला गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का सुधार का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है इनको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब जो बीपीएससी है, बीपीएससी के तरफ से भी जो है बहुत सारे मिस्टेक किया गया है, 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे मिस्टेक किए गए हैं। आप अभी यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक जो इनकी नियमावली है, फिर जो इनकी गाइडलाइन है, जो इनका नोटिफिकेशन है, उसमें जो है आपके 12 बार संशोधन जो है आपके किए जा रहे हैं। और जब जब जो है आपके संशोधन किए जा रहे हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है आपको चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वाला है, यदि आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसमें आप एनआई जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में मतलब बीपीएससी जो आपका नोटिफिकेशन था टीचर का, उसमें कहीं पर भी जो है इस तरीके का नहीं बोला गया। और जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो भी जो है वो मतलब जिस तरीके से ट्विटर पर बाद में आकर बताए तो पहले ही बता दिए होते। फिर जो कोई भी कैंडिडेट है इस तरीके का गलती नहीं करता, फिर वो क्या किया कि 3-4 दिन 5 दिन के बाद जो है वो बताए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि यदि मान लीजिए आपके पास जो सर्टिफिकेट नंबर है सीटेट का वो आपके पास नहीं है, मतलब नो सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर एन ए लिखना है, मतलब इस तरीके से एन ए लिखना है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए थे, जो सीटेट का मार्कशीट होता है उसका जो सीरियल नंबर होता है उन्होंने सीरियल नंबर डाल दिया, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में आप कहीं पर भी जो है वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं पा पाएंगे। फिर उन लोगों ने क्या किया, अभ्यर्थियों ने क्या किया कि अभ्यर्थी सोचे कि हम यहाँ पर सीटेट का सीरियल नंबर डाल दिए हैं मार्कशीट का, फिर डेट इशू तो आपका सेम ही रहता है, तो यहाँ पर मार्कशीट जब हम यहाँ पर क्या किए सर्टिफिकेट नंबर में क्या किया कि सीटेट का मार्कशीट का सीरियल नंबर डाले हैं, तो हम सीटेट का सर्टिफिकेट का पीडीएफ जो है क्यों अपलोड करें, हम जिसका नंबर डाले हैं उसी का पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया मार्कशीट का जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दिया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको किसका अपलोड करना था, सीटेट का। तो इस तरीके से भी जो है बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि बीपीएससी चेयरमैन हो या फिर बीपीएससी हो या फिर बिहार का शिक्षा विभाग हो, उनकी तरफ से खुद गलतियाँ जो है आपकी की गई है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है उनको थोड़ा सा समझना चाहिए और उनको यहाँ पर अभी जो है स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि चलिए हम फॉर्म जो आपका भरने का लास्ट डेट है, जब डेट जो है आपकी समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम करेक्शन करने का मौका जो है वो देंगे, आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो बोलते हैं मतलब जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद अचानक जो है आपको करेक्शन करने का मौका जो है मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में भले ही बोले हैं कि हम करेक्शन करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन मान लीजिए कि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी चाहता है कि हम करेक्शन करने का मौका देंगे तो इन लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वहीं क्या होगा कि अभी कैंडिडेट क्या किए कि डर के मारे कि शिक्षक भर्ती है हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा जो भी 750 रुपये या फिर जो भी पैसा लग रहा है उससे जो है हम जो है वो डबल पे कर दें, तो यहाँ पर उन बच्चों का जो है यहाँ पर पैसा जो है वो बच जाएगा। तो इनको मतलब यहाँ पर बोल देना चाहिए ट्विटर पर या फिर नोटिफिकेशन देकर कि जो कोई भी गलतियाँ किया हो या फिर जो कुछ भी मिस्टेक आप लोगों ने किया हो तो आपको करेक्शन करने का मौका जो है मिलेगा, जो कि हर एक फॉर्म में जो है करेक्शन करने का मौका जो है वो मिलता है। तो यही है इसको लेकर, करेक्शन करने को लेकर। तो आप इसे समझ लीजिएगा, जो कुछ भी आप मिस्टेक किए हैं आपके ऊपर जो है वो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हमारे भविष्य में जो है वो दिक्कत होगा इस तरीके से, तो आप अपना कैंसिल जो है मतलब फॉर्म जो है कैंसिल करके आप जो है फिर से फॉर्म भर दीजिएगा। बस यही है थोड़ा सा आपको पैसा का उठाना पड़ेगा। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में मतलब फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके बाद करेक्शन करने का मौका मिले, तो हो सकता है कि करेक्शन करने का मौका भी जो है वो मिल सकता है। यदि मान लीजिए करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर मान लीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो होगा। तो आप जो है उसको समझ लीजिएगा कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय का जो दिक्कत होगा उसको हम झेलें, या फिर जो आपका इस समय जो आपका डबल पेमेंट लग जा रहा है वो हम झेलें। तो आपके ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा बता दें बीपीएससी शिक्षक भर्ती का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में, तो आप ऑलरेडी जो है इनके यूट्यूब पे क्लास वगैरह जो है आप देखते होंगे। तो यदि आपको इनका बैच परचेज करना होगा तब आप यहाँ पर प्राइस जो है वो देख सकते हैं 999 रुपये। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके यदि आप अपने से परचेज करते हैं तो आपको 300 से 400 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तब जो है वो आपको यहाँ पर 999 में जो है वो पड़ेगा। जो कि आप यदि यहाँ पर आप प्राइमरी का बुक भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो कि आपका कंप्लीट रहेगा, जो आपका लैंग्वेज वाला है पार्ट
1 का और पार्ट सेकंड है, मतलब पूरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी का पूरा यहाँ पर डिटेल में रहेगा। तो आप यदि इस बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 150 रुपये और जो है आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। यदि सिर्फ आप बैच लेना चाहते हैं तो 999 रुपये, और यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो वहीं आपका 1150 रुपये के जो है वो टोटल जो है आपका अमाउंट लगेगा, जो कि ये बुक जो है आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपके 1 सप्ताह के अंदर जो है आपके मतलब जो डाकिया होते हैं उनके थ्रू जो है आपके घर पर चला जाएगा। तो आपको यदि कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, या फिर आपका कोई डाउट है या फिर इसके संबंध में आपका क्यूरी वगैरह हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको जो है वो यहाँ पर कूपन कोड जो है वो शेयर कर देंगे। तो आई होप जो आपका करेक्शन करने वाला मामला था यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। तो आप जो है जो कुछ भी करिएगा बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर करिएगा। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहें कि अभी जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12 जुलाई 2023 है। मतलब 12 जुलाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी तो आपका 4-5 दिन, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो है 15-17 दिन जो है वो आराम से बचे हुए हैं। तो अभी इसको लेकर आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत कि हम तुरंत जो है वो कैंसिल करके फिर से नया फॉर्म भर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आप तुरंत कैंसिल करिएगा, तुरंत नया फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ इसको लेकर भी आपके अपडेट वगैरह आए, तो 10 से 12 दिन जो है आप वेट कर लीजिए। यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का नोटिफिकेशन या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आता है करेक्शन को लेकर, तब फिर जो है आप जो कुछ भी करना होगा आप जो है वो करिएगा। तो अभी आप प्लीज़ वेट करिए और अपना पूरा फोकस जो है वो तैयारी में लगा दीजिए। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।